वेलकम बैक। गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं डेंटल हेल्थ पे, जिसमें हम वेरियस इश्यूज पे बात कर चुके हैं हम लोगों ने भी। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कैविटी कैसे होती है, रूट कनाल कैसे होती है, फिर उस पर क्राउन ब्रिजेस कैसे होते हैं, इम्प्लांट क्या होता है और उसके बीच में जो इश्यूज आते हैं सेंसिटिविटी वगैरह के, वो कैसे कवर किए जाते हैं। इन सब इश्यूज पे बात करने के लिए अब हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फ़हीम बोरा, प्रोस्टोडोंटिस्ट हैं ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। कैसे हैं आप? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक ठाक। इससे पहले कि हम सर से और बातें करें, चल के देखते हैं एक रिपोर्ट जो कि हमने बनाई है डेंटल कैविटी के ऊपर। वो देखिए, हम अभी वापस आते हैं। डेंटल कैविटीज़ या केरीज दांतों की सबसे आम बीमारी है। ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो खुराक में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट और मुंह में पाए जाने वाले बैक्टीरिया से मिलकर होता है। बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट से मिलकर एसिड्स बनाते हैं और ये एसिड्स दांत के सख्त हिस्से एनामल और डेंटिन को डीमिनरलाइज करते हुए पल्प चेंबर तक पहुंच जाते हैं। मुंह में पाए जाने वाले बैक्टीरिया प्लाक में मौजूद होते हैं। प्लाक खाना खाने के तकरीबन 20 मिनट बाद दांतों पर जम जाता है। अगर ये प्लाक सही तरह से साफ ना किया जाए तो दांत आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। कैविटी के इलाज में 2 स्टेप शामिल हैं। दांत का वो हिस्सा जो ख़राब हो चुका हो उसको हाई स्पीड डेंटल ड्रिल से हटाया जाता है ताकि दांत में फिलिंग रखी जा सके। उसके बाद फिलिंग मटेरियल से उस हिस्से को फिर से बनाया जाता है। जी व्यूअर्स, अभी आपने रिपोर्ट में देखा कि दांत में कीड़ा कैसे लगता है और उसका क्या इलाज होता है, लेकिन ये बहुत अर्ली स्टेजेस में होता है और जब ये इलाज हाथ से निकल जाए तो क्या क्या हम लोग फेस करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो फील होती है वो होती है सेंसिटिविटी। पेशेंट ही आपके पास इस कंप्लेंट से आता है कि डॉक्टर साहब अचानक से बहुत ठंडा गर्म लगने लगा है, मैं कुछ भी खाता पीता हूँ इतना ठंडा गर्म लगता है कि मैं तो खाना ही नहीं खा रहा। काफ़ी सारे लोग तो उसमें खाना ही खाना छोड़ देते हैं कि जी कुछ भी करे ठंडा गर्म लगता है, फिर तो उन्हें हवा भी लगना शुरू हो जाती है, खाली पानी भी लगना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब होता यही है कि अंदर की जो सेंसिटिव लेयर है वो एक्सपोज हो गई है। अब वो क्यों एक्सपोज हो गई? वो कीड़े की वजह से हो गई या हार्ड ब्रशिंग की वजह से हो गई या आपकी अपनी कुछ हैबिट्स होती हैं उनकी वजह से हो गई, जैसे एब्रेजन होता है, कुछ खाने ऐसे होते हैं जो एसिडिक होते हैं उनकी वजह से। मल्टीपल रीज़न होते हैं कि अंदर की लेयर किसी तरह एक्सपोज हो जाए। इस सिचुएशन में डेंटिस्ट जो होता है वो सेंसोडाइन जैसी टूथपेस्ट आपको रिकमेंड करते हैं, बिकॉज डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। पेशेंट की सेंसिटिविटी जो होती है बहुत कम हो जाती है, उसका उसकी लाइफ जो होती है वो वापस से रिवाइव हो जाती है, वो खाना एंजॉय कर सकता है, वो खा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक डेंटल ट्रीटमेंट भी डेफिनेटली उसके साथ किया जाता है और वो हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या होता है, क्या सेंसिटिविटी जब होने लगती है पेशेंट को तो हम सेंसोडाइन तो चले रिकमेंड कर देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम डेंटल ट्रीटमेंट क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे उन्होंने दिखाया इट वाज रियली नाइस, बट वी हैव टू थिंक अबाउट प्रिवेंशन। ये भी सोचना चाहिए कि सेंसिटिविटी क्यों हो रही है। Exactly. ना, sensitivity is caused by hot cold foods, sensitivity is caused by sugary foods, sensitivity is caused by breathing even. तो ये सारी चीज़ें हैं जो प्रिवेंट करेंगी सेंसिटिविटी को। कमिंग टू द नेक्स्ट फेज विच इज़ द ट्रीटमेंट। आप ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो ट्रीटमेंट ये है कि एक तो फ्लोराइड is very important for preventing sensitivity. Fluoride comes in mouth rinses, आपके पास माउथ वॉशेज में आता है, टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है, ठीक है ना। दीज आर अवेलेबल ओवर द काउंटर, आपको शॉप्स में मिल जाएंगे। उसके अलावा जो है आप अगर डेंटिस्ट के पास जाएंगे इज हाईली सेंसिटिव, देन द डेंटिस्ट देमसेल्व उनके पास फ्लोराइड्स होते हैं वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड, तो वो इनिशियली वहाँ टूथ के ऊपर जहाँ जहाँ सेंसिटिविटी है उसको लगा सकते हैं, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी को प्रिवेंट और ट्रीट किया जाता है। द अदर थिंग इज इफ इट्स टू द टूथ इज टू सेंसिटिव और वो नर्व तक जैसे आपने दिखाया डिके हो गया है, तो फिर देन यू हैव टू रिमूव द नर्व एंड देन यू हैव टू ट्रीट द नर्व कैनाल, जिसको हम लेमन टर्म में कहते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट या RCT, ठीक है ना। नर्व कलान को निकाला जाता है, उसको साफ़ किया जाता है, उसमें जो है ब्लड सप्लाई होती है, उसमें नस होती है जो बहुत सेंसिटिव होती है, उसको फिल करके और फिर ऊपर से उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए टूथ को उसके ऊपर क्राउन या कैप लगाया जाता है। सही। अब ये क्राउन और कैप की जब बात आती है तो प्रोस्टोडोंटिक्स का काम शुरू हो जाता है। तो ये क्राउन और कैप लगाना क्यों इम्पोर्टेंट होता है, ना लगाएं?
होता ऐसे है, देखिए दांत जो क्राउन और कैप में तो एक तो सबसे पहले आप ये फर्क बता दीजिए डॉक्टर साहब। प्रोस्टोडोंटिस्ट का जो डोमेन होता है ना, वो यही होता है कि प्रोस्थेसिस देना किसी भी फॉर्म का, जिसमें क्राउन आता है, जिसमें डेंचर्स आते हैं, जिसमें इम्प्लांट भी आता है। ये सारे प्रोसेसेस होते हैं जो एक और थोड़े से और प्रोसेसेस भी होते हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। ये सारा काम जो होता है प्रोस्टोडोंटिस्ट के डोमेन में आता है, तो ना लगाएं क्राउन। नहीं, होता ये है कि देखिए द एंडोडोंटिस्ट जो स्पेशलिस्ट होता है, जो नर्व कैनाल को साफ करता है और आरसीटी करता है, आफ्टर डूइंग दैट, क्योंकि हम आरसीटी करते हैं तो उसको साफ करते हैं, उसको फाइल करते हैं, और उसको फाइल करने के लिए ऊपर के दांत के हिस्से को जो है उसको खोलना पड़ता है, जिसकी वजह से दांत कमज़ोर हो जाता है और दांत की वॉल्स कमज़ोर हो जाती हैं। जब वो रूट कैनाल हो जाएगा, हेल्थी हो जाएगा दांत, अगर आप क्राउन नहीं लगाएंगे तो उसकी वॉल्स को सपोर्ट कम होगा, इट विल फ्रैक्चर इन अ फ्यू मंथ्स और ईयर्स। तो उसको रिलायबल ट्रीटमेंट करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक क्राउन लगाएं। क्राउन कुछ नहीं होता, इट्स आर्टिफिशियल मटेरियल विच इज़ मेड ऑफ मेटल या सिरामिक, जो कॉमन पोर्सलिन हमारे सैनिटरी में भी लगी होती है, वो उसी किस्म की होती है। इट्स मोर एस्थेटिक, लेस ओपेक, ठीक है ना, उस तरह की वो उस पे आपके दांत से मैच करके, जो आपके दांत का शेड है, जो उसमें इससे कलर आ रहा है, जो उसमें से फील आ रहा है, बिल्कुल वैसा मैचिंग टक, आपको पता भी नहीं चलेगा। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि जी इनका क्राउन लगा हुआ है। दिस इज द आर्ट ऑफ प्रोस्टोडोंटिस्ट, कि आपको पता ना चले कि व्हाट इज आर्टिफिशियल, व्हाट इज नेचुरल। तो इसलिए उसको लगाना बहुत जरूरी है कि दांत को सपोर्ट हो, दांत फ्रैक्चर ना हो। द अदर थिंग इज कि जो हमने फिलिंग की है रूट के अंदर, उसके अराउंड लीकेज ना हो, ठीक है ना, उसके अराउंड लीकेज भी हो सकती है। अगर उसमें लीकेज हो जाए तो री इन्फेक्शन हो जाता है, री रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो उसको लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए, सील करने के लिए ऊपर से, क्योंकि मुंह में हम खाना खाते हैं, बैक्टीरियाज भी होते हैं, नॉर्मल भी एबनॉर्मल भी, ये सारी चीज़ों को प्रिवेंट करना कि फिलिंग में ना जाए, इन्फेक्शन ना करें। तो ये दो मेन रीज़न है जिसकी वजह से हम क्राउन करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, रूट कैनाल के कितने अरसे तक हम दांत को बगैर क्राउन के छोड़ सकते हैं? इट इज़, अब ये है कि वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। वो होता है ना, पेशेंट कहता है हम बाद में लगवा लें, हम अभी जा रहे हैं, हम बाद में रिस्की, हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोसेसेस जहाँ पे आ रहे थे तो वो एक्सपेंसिव हो जाती है। इट इज़ हाईली रिस्की। मैं तो ये रेकमेंड करूँगा सारे हमारे नाजरीन को और पेशेंट्स को कि इट इज़ हाईली रिस्की कि आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट पे एक्सपेंसेस लगाएं और क्राउन पे ना लगाएं। यू माइट लूज द एक्सपेंसेस, द फर्स्ट एक्सपेंसेस इवन, अगर आप उस पे एक्सपेंस लगा लें और वो फेल हो जाए तो आपको रूट कैनाल कराना पड़े, जिसका वापस एक्सपेंस हो जाएगा। तो बस आपको ये दोनों एक्सपेंसेस साथ सोच के ट्रीटमेंट करानी होती है कि मैं ये करा रहा हूँ तो ये कराना इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है। ऐसी बात है डॉक्टर साहब, ऐसी बात पे हमें कॉल ले लेते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं? फायजा बात कर रही हूँ कराची से। जी फायजा, कैसी हैं? मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना है अपनी बहन के लिए, तो उनके दांतों में बहुत पेन हो रहे हैं और दर्द अभी भी हो रहे हैं, लेकिन पूरा आधा महीना हो चुका है। तो आधा महीना हो गया, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? जी जी, और निकाल भी दिया डॉक्टर ने, एक निकलवा भी दिया कि वो निकालने के बाद शायद ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा। अच्छा, अगर डॉक्टर साहब का कोई एड्रेस है तो हम डॉक्टर साहब को दिखा दे, कहाँ पर? अच्छा चलिए, ये तो अब हम अभी डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं, ठीक है जी। और अच्छा मुझे बताएं कि जब दांत निकाल दिया तो उसके बाद दर्द बढ़ गया या और थोड़ा कम हुआ? नहीं, बढ़ गया है। दर्द बढ़ गया, मतलब है कि सारे दांतों में ऐसे मतलब पेन हो रहा है, जो दांत निकाल दिया ना, उस सब में इस तरह पेन हो रहा है जैसे पहले निकाल। और निकाले हुए कितना अर्सा हो गया? 1 हफ्ता हो चुका है। 1 हफ्ता। फिर डॉक्टर साहब को दिखाया कि डॉक्टर साहब यहाँ दर्द हो रहा है, उन्होंने कोई ड्रेसिंग रखी हो, कोई ऐसी चीज? वही, लेकिन वो पेन के लिए गोलियां दे रहे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इंजेक्शन भी लगवाए, अंदर दवाई रखी उस जगह पे जहाँ पे दांत निकाला है, वहाँ पे कोई दवाई रखी? नहीं, कुछ भी नहीं रखा वहाँ, कुछ नहीं रखा है भी वहाँ पर, ठीक है। दांत कौन सा है, कोई बता सकते हैं? सामने का है, पीछे का है? नहीं, नीचे का है, लेकिन साइड वालों का, साइड का है। साइड का, पीछे का, यहाँ का, नीचे का? जी जी, नहीं बिल्कुल, हाँ थोड़ा सा आगे है। थोड़ा सा आगे। अच्छा चलिए, ठीक है, चलिए। दांत में है सब दांत। अच्छा, दर्द जो है आपको वो पूरे मुंह में हो रहा है? पूरे मुंह में, अब तो पूरे दांतों में है, मतलब सारे दांतों में हो रहा है? नीचे के और ऊपर की भी? जी जी, ऊपर के दांतों में भी हो रहा है? जी जी जी। अच्छा चलिए, ठीक है, हम इससे बात करते हैं, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब का कोई फिर एड्रेस आप ऑनर बता दीजिएगा। हाँ, डॉक्टर साहब तो वैसे आपको ज़ियाउद्दीन में मिल जाएंगे, ठीक है। गिफ्ट वाले ज़ियाउद्दीन में डॉक्टर साहब आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। डॉक्टर साहब, इसमें देखें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। अब इनका दांत, एक तो ये है कि किस वजह से निकला है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर देखें, क्या उसको डिके था, नर्व था उसमें, या उसमें ऑलरेडी इन्फेक्शन था, सिस्ट था, बहुत सारी बीमारियां हैं
जिसकी वजह से दांत निकाला जाता है। दूसरा ये कि हो सकता है कि उस दांत के अंदर प्रॉब्लम ना हो जो निकाला गया है, आसपास के दांत में आगे पीछे प्रॉब्लम हो जिसमें निकाला गया है। तो अक्सर ये होता है कि हम पेशेंट समझता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डायग्नोस, पेशेंट समझता है कि इस दांत में है, डॉक्टर भी बहुत ट्राई करते हैं डायग्नोस करने के, बट समटाइम्स डिफिकल्ट टू फाइंड द टूथ विच इज़ डिजीज्ड, तो उसको निकालने के लिए मसला होता है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि दूसरा ये कि अगर एक दांत में दर्द है तो उससे रिलेटेड, जैसे मैडम ने कहा कि प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम में ये है कि वो अगर दांत निकाला जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें ड्रेसिंग रखी जाती है सॉकेट के अंदर। वो ड्रेसिंग रोज़ाना बदलनी पड़ती है, 1 हफ्ते 10 दिन तक, जब जाके वो दांत जाता है। अगर उस जहाँ से दांत निकाला है वहाँ प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे दांतों में प्रॉब्लम है, मैं सस्पेक्ट करता हूँ अगर कि वो उनको मसूड़ों का कोई मसला है ना, मसूड़ों की जिसको हम कहते हैं पेरिडोंटल डिजीज, एग्जैक्टली तो मसूड़ों का मसला है। और दूसरी मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा अपने नाजरीन से कि सफाई कराना बहुत ज़रूरी है दांतों की। अगर हम रेगुलर उससे तो रिलेटेड डॉक्टर साहब आपको पता है ना कितने कॉन्सेप्ट्स हैं कि दांत हिल जाएंगे, दांतों में स्पेसेस आ जाएंगे। एग्जैक्टली तो मुझे ये सस्पेक्ट होता है कि आपको पेरिडोंटल मसूड़ों की बीमारी है, जिनके दांत निकाला गया पेशेंट का, जिन्होंने कॉल की। ये सफाई पे, और अब हम इस चीज पे और बात करेंगे। व्यूअर्स, वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं में जाएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।